दोस्तों, आपने इंसानों के दरमियान जंग के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको कहानी बताऊंगा जानवरों के दरमियान जंग की। जी हाँ, जानवरों के दरमियान भी जंग होती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जी, इस मूवी का नाम है वैली ऑफ द लॉस्ट आर्क। दोस्तों, एक कपल जंगल में पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ है। इसी दौरान औरत को महसूस होता है कि वो किसी भी वक्त माँ बन सकती है। वो अपने शोहर को बुलाती है और उसे ये खुशखबरी सुनाती है और दोनों अपना सामान लेकर चले जाते हैं, लेकिन खाने पीने वाला सारा सामान वहीं छोड़ जाते हैं। सामान वहीं पड़ा रहता है और दूसरी तरफ जंगल में हरे पत्तों के नीचे लेडी बग के बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो अपने अंडों से निकलते हैं और ज़मीन पर गिरते हैं। वो ज़मीन पर बैठे होते हैं क्योंकि उन्हें अभी उड़ना नहीं आता। उनके वालिदैन उन्हें उड़ना सिखाते हैं, लेकिन शुरू में उड़ना इतना आसान कहाँ होता है। वो इधर उधर टकरे मारते हैं, लेकिन सही तरह से उड़ नहीं पाते क्योंकि उनके पर नहीं निकले होते। फिर कुछ देर बाद वो उड़ना स्टार्ट कर देते हैं और अपने वालिदैन के साथ जंगल की सैर कर रहे होते हैं। इस दौरान एक लेडी बग को हंसने की आवाज़ आती है। मक्खी होती है जो कि इस पर ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। लेडी बग उस मक्खी के पीछे जाना शुरू कर देती है। वो उड़ती उड़ती उसका पीछा जारी रखती है। मक्खी भी आगे उड़ती उड़ती आगे जाकर एक छाल पर बैठ जाती है। लेडी बग भी उसके पीछे उसी छाल पर बैठ जाती है। लेडी बग मक्खी से पूछती है कि वो उस पर जोर जोर से क्यों हंस रही है। इस दौरान 4 बड़ी मक्खियां लेडी बग के इर्द गिर्द आकर उसे घूरना शुरू कर देती है। लेडी बग इन मक्खियों के दरमियान में से उड़ जाती है और वो मक्खियां इसके पीछे लग जाती हैं। लेडी बग इनके आगे जोर जोर से उड़ती हुई एक पत्थर पर जाकर टकराती है और एक घड़े में गिर जाती है। वो उस घड़े में बहुत देर बेहोश रहती है। मक्खियां उसके ऊपर ही रहती हैं और उसे देखती रहती हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो वहां से चली जाती हैं। लोग फिर उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक बार टूटने की वजह से नीचे गिर पड़ती है। फिर कुछ ही देर बाद वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। लेडी बग किसी भी तरीके से कुएं से निकलती है और किसी पौधे के साए के नीचे चली जाती है ताकि वो बारिश से बच सके, क्योंकि बारिश की स्पीड बहुत तेज़ थी। फिर वहाँ से उठकर वो एक बॉक्स में चली जाती है जो कि पिकनिक वाले मियाँ बीवी ने वहाँ छोड़ा था। अगले दिन सुबह जब वो बॉक्स से बाहर देखती है तो कीड़े मकोड़े वो खाने पीने वाली अशिया लेके जा रहे होते हैं। कोई लेज़ के पैकेट लेके जा रहा है और कोई जलेबी के लिए लड़ रहा है। 2 कीड़े आपस में एक माचिस की डिब्बी के लिए लड़ रहे होते हैं। दूसरी तरफ चींटियों की एक कतार अपना सामान लेकर जा रही होती है कि उनके सामने वाली चींटी को खुशबू आती है। लेडी बग डर के फिर उस बॉक्स के अंदर चली जाती है। चींटी जब अंदर आके डब्बे में से उस चीज़ को चखती है तो उसे बहुत ही मीठा जायका महसूस होता है। वो इस जायके को चखकर उछलना कूदना शुरू कर देती है और खुशी से निराल होना शुरू हो जाती है। वो अपने दूसरे साथियों को बुलाने के लिए बाहर जाती है। वो सब भी इसकी बात सुनकर सब चीज़ें वहाँ छोड़कर डब्बे को अपने महल में ले जाने के लिए उसे धकेलते हैं, जबकि लेडी बग उस डब्बे के अंदर ही मौजूद होती है। वो जंगल से जा रहे होते हैं तो डब्बा उल्ट जाता है और लेडी बग एक ब्लॉक के नीचे दबी रह जाती है। वो ब्लॉक को ऊपर उठाती है, लेकिन डब्बे से बाहर नहीं आती। फिर चींटियाँ डब्बे को नीचे फेंकती हैं और लेडी बग भी उस डब्बे से बाहर निकल जाती है। चींटियाँ ब्लॉक्स को डब्बे के अंदर जमा करना शुरू कर देती हैं और दूसरी तरफ वो देखती हैं कि एक लेडी बग वहाँ पड़ी हुई है, लेकिन वो बेहोश थी। फिर दूसरी तरफ से एक छिपकली बाहर निकलती है और वो आवाज़ देती है। सब चींटियाँ बेचारी डर के मारे ब्लॉक्स को उठाती हैं और जल्दी से अपने घर की तरफ जाना स्टार्ट कर देती हैं, लेकिन एक चींटी वहाँ फंस जाती है और लेडी बग भी उस वक्त तक होश में आ चुकी होती है। वो फिर डब्बे के अंदर दाखिल हो जाती है। छिपकली इधर उधर देखती है, जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता वो फिर अपने बिल में चली जाती है। लेडी बग बेचारी डरी सहमी वहीं डब्बे में बैठी रहती है। चींटियाँ उससे बातचीत करती हैं, लेकिन वो उनको कुछ नहीं बताती। फिर चींटियाँ उस डब्बे को लेकर फिर अपने घर की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। लेडी बग और उसकी दोस्त चींटी डब्बे के ऊपर बैठी होती है। चींटी इधर उधर देखती है, उसे अपना घर नजर आता है जहाँ दूसरी चींटियाँ खाने की अशिया लेके आ रही होती है। चींटी आगे खड़ी लाल चींटियों को देखती है। वो इनका रास्ता रोके खड़ी होती हैं और इनसे वो चीज़ें मांग रही होती हैं। चींटियों ने एक ब्लॉक डब्बे से निकाला और उनको दे दिया, उनके सामने रख दिया, लेकिन वो इससे सेटिस्फाई नहीं हुई क्योंकि वो सारा डब्बा लेना चाहती थी। बाकी डब्बा उठाकर चींटियाँ चल पड़ी। लाल चींटियों ने इनसे दुश्मनी पा ली और वो इनको ख़त्म करना चाहती थी क्योंकि इन्होंने डब्बा उन्हें नहीं दिया। ये बाकी डब्बा उठाकर चल दिए। एक डलवान से चींटियों ने डब्बा नीचे फेंका और डब्बा इनके लिए एक हवाई जहाज़ बन गया और इनको बहुत दूर तक ले गया। दूसरी तरफ लाल चींटियों ने एक टीन बैग में अपना घर बना लिया और उन्होंने टीन बैग को एक पानी के अंदर फेंक दिया ताकि वो एक बोट का नाम करे। वो पानी में तैरती हुई बहुत दूर चली गई, जबकि
काली चूंटियां भी अपने डब्बे को पानी में ले आई थी और वो दूर चली गई थी। इसी दौरान लेडी बग पानी में गिर गई और मछली के मुंह में आने ही वाली थी कि चूंटियों ने बहुत ही बहादुरी के साथ एक कतार बनाकर इसको बचा लिया। लेडी बग का हाथ पकड़कर इन्होंने इसको डब्बे के ऊपर रख लिया और इसको बचा लिया। आखिरकार फिर इनकी दोस्ती यहाँ से और ज़्यादा मजबूत हो गई। चूंटियाँ अब डब्बे के अंदर दाखिल होना शुरू हो गई थी क्योंकि आगे बहुत ही लंबी एक ढलवान सी थी जिससे पानी बहुत स्पीड के साथ नीचे गिर रहा था। अगर चूंटियाँ बाहर होती तो उन्होंने मर जाना था। लाल चूंटियाँ भी अपने घर से बाहर आ गई थी। इन्होंने वो ब्लॉक्स डब्बे से निकाले और अपने घर की तरफ लेके जाना स्टार्ट हो गई। इसी दौरान लेडी बग को याद आया कि वो अभी भी नहीं उड़ सकती क्योंकि इसका एक पैर अभी भी टूटा हुआ था। वो चलती रेंगती हुई फिर उनके पीछे पीछे चलना स्टार्ट हो गई। फिर वो एक सड़क पर पहुंची जहां पर एक गाड़ी जा रही थी, लेकिन अल्लाह ने इन्हें बचा लिया। फिर इन्होंने बहुत ही आसान तरीके के साथ सड़क पार की। दूसरी तरफ लाल चूंटियां इन पर हमला करने के लिए तैयार कर रही थी। लेडी बग इनके साथ ही थी क्योंकि वो अभी इनकी दोस्त बन चुकी थी। लेडी बग इनका बहुत साथ दे रही थी। इन्होंने वो सारा सामान अपनी रानी के सामने रख दिया। महारानी अंडे दे रही थी। महारानी ने बहुत सारे अंडे दिए और बहुत सारी चूंटियों की नशोनुमा हुई। दूसरी तरफ लाल चूंटियों के एक मुखबर ने काली चूंटियों के किले को देखा। उसने भी अपनी महारानी से आकर सब कुछ बता दिया जो हुआ था। फिर इनकी फौज इन पर हमला करने के लिए रवाना हो गई। इनके पास बहुत से हथियार थे और स्प्रे भी थी जिससे चूंटियाँ मरती हैं। रात के पहर जब सब चूंटियाँ और लेडी बग सोई हुई थी, लेडी बग को ख्याल आया कि वो कैसे अपने खानदान के साथ उड़ा करती थी। ये सोचते हुए उसकी आँख खुल गई और वो किले के ऊपर आकर फिर उड़ने की कोशिश करने लगी कि उसने देखा कि लाल चूंटियाँ इन पर हमला करने के लिए तैयार हो रही हैं। इससे सब जाग गईं और लाल चूंटियों की फौज ने इनके किले को घेर लिया था और इन पर गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे इनके किले को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इन्होंने बहुत अपने किले को बचाने की कोशिश की, नमक डाला, लेकिन इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि लाल चूंटियाँ इनके किले को बहुत बुरी तरह मुतासर कर रही थी। इनकी महारानी ने एक तरकीब सोची और इनको मिसाइल चलाने का हुक्म दिया, लेकिन मिसाइल जब सेट हो रहे थे इन्होंने मिसाइल की पोजीशन सब कुछ सेट कर लिया। दूसरी तरफ लाल चूंटियों ने इनके घर की तक रसाई हासिल कर ली थी, लेकिन जब मिसाइल चलाने के लिए माचिस खोली तो माचिस के अंदर एक ही स्टिक थी जो सिर्फ एक मिसाइल को चलाकर ख़त्म हो गई। इस मिसाइल ने लाल चूंटियों की बहुत सी तबाही की, लेकिन वो भी बहुत काम कर रही थी। इसी दौरान लेडी बग को याद आया कि इसने एक माचिस देखी थी जो वहीं पड़ी होगी। लेडी बग फिर ये सोचती अपनी दोस्त को बुलाती है और उससे सारा वाक़या बताती है कि ऐसे एक माचिस थी, लेकिन उसे उड़ने के लिए सहारा चाहिए होता है। उन्होंने कागज़ का एक जहाज़ बना कर दिया, जिससे लेडी बग उड़ना स्टार्ट हो गई और वो उस माचिस तक पहुंचने के लिए उसने अपना सफ़र जारी कर दिया। दूसरी तरफ चूंटियां बहुत ही उम्मीद के साथ उसका इंतज़ार कर रही थी। आखिरकार वो सही मकाम तक पहुंच गई और उसने माचिस को देख लिया। माचिस को उठाने ही लगती है कि दूसरी तरफ से एक मकड़ी आ जाती है जो माचिस को उठाकर अपने साथ ले जाती है। लेडी बग इसका पीछा करती है और पीछा करती करती एक घर चली जाती है जिसमें मकड़ी दाखिल हुई थी। मकड़ी माचिस को अंदर ले जाती है और लेडी बग भी इसके पीछे ही चली जाती है। मकड़ी माचिस की स्टिक्स का एक जाल बना रही होती है कि इसी वक्त लेडी बग को पीछे से एक चिपकने वाली चीज़ ने पकड़ लिया, जिससे वो उसे अपनी तरफ खींच रहा था। लेडी बग ने बहुत कोशिश की, जिससे घर पीछे की तरफ उलट गया, लेकिन उसने अपना हाथ नहीं छोड़ा। घर गिर गया और चिपकने वाली चीज़ वहीं पर मर गई। लेडी बग बेहोश पड़ी थी कि उसे फिर अपने ख़ानदान का ख्याल आया और उसे होश आ गई। मकड़ी बहुत अच्छी थी, उसने उसका बहुत ख्याल रखा और उसे खाने पीने की हर चीज़ दी और माचिस भी उसको दे दी। लेडी बग माचिस लेके उड़ गई। वो उड़ती उड़ती जा रही थी कि उसे एक और लेडी बग नज़र आई जिसे मक्खियों ने घेर रखा था। उसने माचिस वहीं फेंकी और इसकी मदद के लिए चली गई। उसने मक्खियों का रुख अपनी जानब किया और तेज़ी से उड़ती उड़ती सड़क पर आ गई, जबकि सड़क पर पहले ही एक गाड़ी मौजूद थी। इसने यहाँ पर टाइगर शेरफ जैसा सीन दिखाया क्योंकि वो तेज़ी से गुजर गई थी और मक्खियाँ गाड़ी के साथ टकरा कर वहीं मर गई थीं।
लेडी बग फिर उड़ती हुई दूसरी लेडी बग के पास आई और उसका हालचाल पूछा तो उसने कहा मैं भी ठीक हूँ। फिर दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया और लेडी बग माचिस उठाकर फिर अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गई। जब वो वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि लाल चींटियों ने इसके घर को बहुत ही बुरे तरीके से तबाह कर दिया था। इसने माचिस की डब्बी अपने दोस्त ने इसे बहुत प्यार किया क्योंकि यही सिर्फ इनकी आखिरी उम्मीद थी। फिर इन्होंने माचिस से बहुत सारे मिसाइल फेंके जिसने लाल चींटियों के लश्कर को तबाह बर्बाद कर दिया और वो अपने पीछे घर की जानब भागना स्टार्ट हो गई। हर तरफ आग ही आग लगना शुरू हो गई और लाल चींटियाँ वहाँ से भाग गईं। काली चींटियाँ अपने किले के अंदर जमा हो गई थीं कि उसी वक्त आग बुझाने के लिए एक जहाज़ ऊपर से पानी फेंक रहा था जिसने इनके किले को बहुत ही तबाह बर्बाद कर दिया। मलबे के नीचे जो बची चींटियाँ थीं वो बाहर आना शुरू हो गईं। लेडी बग अब एक नहीं दो थी और इसके बहुत सारे बच्चे हो गए। अपने बच्चों से प्यार करती है, इन्हें उड़ना सिखाती है। दूसरी तरफ चींटियाँ अपने किले की तामीर के लिए सामान इकट्ठा करना शुरू कर देती हैं। लेडी बग अपने दोस्त से मिलने आती है और बहुत सारी बातें करते हैं, अपने माजी को याद करते हैं।